धन झारखंडी महारानी। राजसेवक तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं बैठे बैठे यह सोचत रहे हूँ। क्या? अरे बाप रे, इतना बड्डा मैं हो गया हूँ। हाँ, आज तक अपने लाइफ में गोल्डी मसाला खाए, एवरेस्ट मसाला खाए, राजेश मसाला खाए। अच्छा, जितना मसाला दुनिया में चला मैं सबका टेस्ट ला चुके हूँ। हाँ। लेकिन ये ससुर जवानी वाला मसाला। राजसेवक ये मेरी जवानी का मसाला है। आई तैयार। ये भाऊजी अगर ज्यादा हो तो 100 ग्राम महू को दे दो, चेक करो। तुम भी खाओगे? आओ का पक्का चेक करो कौन तक हो तो जवानी वाला मसाला भाई। अब कहे वो सूट का आवत मार मार का दिक्कत ही मैं कहा था। राजसेवक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मेरे शादी के पूरे 10 साल हो चुके। हाँ भाई 10 साल हो गए, इतना तो पता है। लेकिन आज तक मेरे पास एक बच्चा नहीं है। बच्चा? हाँ है तुम्हार भला भाई लो मौका ज्यादा नहीं 5000 दे दो। काहे के लिए? जाओ बाजार कौनो बेहतरीन बच्चा लेके आओ। राजसेवक बाजार जाओगे और बच्चे लेके आओगे? काहे का बच्चा लाओगे? क्या मैं का चाहे बोकरी के चाहे कि पिलिया का चाहे कि है दो हाथी के ले आओ, ऊंट के ले आओ, गधा के ले तो गधा का बच्चा देगा, घोड़ा के ले आओ, हाथी घोड़े का बच्चा देगा, पिलिया का बच्चा। जमा के चल जाए वो का बताओ मैं लेके आओ। राजसेवक मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। अपने बच्चे? हाँ हाँ सही बात यह यार 10 साल हो गए इनके गधेल कह नहीं हो। एक काम करो मोरे साथ में इलाहाबाद चल। मैं इलाहाबाद के इलाहाबाद चलो। क्या करने? चलो मैं तुम्हार हुआ उल्टा साउंड करा दो। उल्टा साउंड कराएगा? हाँ। उल्टा साउंड की अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड करा दो। मुझे लागत तुम्हारा भीतर की आसिया बरी है। राजसेवक मेरी ऐसी बरी है। हराम ज्यादा मेरी ऐसी बरी है, तुझे पता? भाई मुझे पता है कि जब मोबाइल का ऐसी बार जाती तो बैटरी नहीं चार्ज हो, तो तुम्हार ऐसी बार गई है से बच्चा नहीं। राजसेवक तुम पागल हो गए हो? अरे मैं पागल नहीं तो मेरी ऐसी बरी है। ठीक है तुम्हें नहीं मालूम का? मैं रोज यहाँ से इलाहाबाद, अच्छा, हैदरगढ़, प्रतापगढ़, बांदा, तर्रा, कानपुर सब जगह जाके अपने ऊपर से नीचे तक की पूरी जांच करा चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो भाई ये के आगे अब हम कुछ कहू नहीं सकते। अच्छा हमें जहाँ तक पता रहा हम कह दिन। अब अपन तुम सोचो समझो कहे नहीं हो गदेल। राजसेवक क्या मुझे कभी बच्चा नहीं होगा? अरे अब ये तो भगवान का दिन डंडा, भगवान से अब प्रार्थना करो कहे न हो बच्चा। बहुत प्रार्थना कर चुकी हूँ। अरे हम का मानी तुम कहे हिंता करियो अत्याचार तो ये हिंता निर्बंध। राजसेवक कौन सा अत्याचार मैंने किया है? कुछ नहीं तुम्हें नुआ कहे। राजसेवक मुझे लगता है कि ऐसे मेरा काम नहीं होगा। फिर कौनता हुई? अरे बच्चा कैसे होगा? बच्चा का उपाय मैं का जानू, मैं कौन डॉक्टर हूँ? राजसेवक घुसेर तो बच्चा। राजसेवक अब मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भैया के बस की बात नहीं है कि मेरे एक औलाद पैदा कर दे। भैया की बस टूटा ही है ना। हराम ज्यादा उस बस की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे भैया के इतनी वो नहीं, कीन कथा नहीं हो, चाहे जितना यूरिया पोटाश झोंक। हराम खोर कोई खेती नहीं, बंजर खेती ऊसर है पूरा। मेरा नाम महारानी रोशनी है, और जब
जब महारानी रोशनी का दिमाग घूम जाता है ना तो समझ ले कि बंटा धार हो जाता है। हाँ तो तुम महारानी भूतनी है तो कहाँ से? हराम ज्यादा महारानी रोशनी राज सेवक जब सीधी उंगली घी न निकले ना फिका कर तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। चेक करो का टेढ़ कह के लाओ निकालो। तुम का तो सीधी उंगली से न निकली तुम। राज सेवक बाप रे छोड़ दे। अब देखिए महारानी क्या करती है। बार छोड़ो नहीं कसम से एक रोमया फाटे लगा। राज सेवक हर आग लगे सोने चांदी को। अच्छा। और ये सारा आग लगे सोने चांदी को। और ये सारा घर में प्यार न हो और वो घर है जिसके घर में प्यार न हो हर वो घर के हराम जादे हमार जीव निकाल लो फिर ये नौकरी को करी। इतना ज्यादा भी नहीं मारी। नहीं अब तुम हमारे मारे आदत पर गए तो अब कह चुकी हो। राज सेवक अब तुम मेरी बात सुनो और इसी वक्त वहां जाओ। कहाँ? महामंत्री दुर्जन सिंह के पास। महामंत्री बुर्बक सिंह? दुर्जन सिंह बोल रही हूँ हराम। अच्छा दुर्जन सिंह। ए भाऊजी क्या है? मारो न कसम से जैसे लूक लाग। राज सेवक अभी इसी वक्त महामंत्री दुर्जन सिंह के पास जाओ भला और उन्हें इसी वक्त मेरे पास बुलाकर लाओ। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। बैठो। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठिए नू। बैठ जाओ। तुम तो तुरंत गरमाए लगती है। अरे मतलब दिमाग गर्म हो जाता तुम्हारा। अब का बताई है तेरी माँ का हिंदुस्तान मारो नौकरी की। आगे जाओ हुरे जाओ पीछे जाओ थोड़े जाओ। वह हिसाब है कि अब बीच में आप फंसे हैं। अब इनकर कहा नहीं मानी तो हाँ के जाई थी। अगर कहा मानी थी तो हाँ के जाई थी। अब नौकरी है कौनो तान तो भाई कराइन परी। पेट चलावे खीता बुलावा जाए मंत्री साहब। अरे बोलाओ तो चिल्लाओ ना। 2 मिनट का तय संतोष का तसला बांधो। हाँ मंत्री साहब हाजिर हो। अबे कुछ नहीं भाई। क्या चिल्ला रहा है? अब मुझसे रोक तो नहीं बनत बहाना का करो। ओ साहेब। क्या हुआ रे? ओ साहेब। अरे क्या हुआ बे? साहेब जल्दी चले आओ। क्या हुआ? अरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है साहेब। तो मैं क्या करूं? अरे उसका देवर है उसका पति है। कौनो नहीं साहेब जल्दी आओ। तू क्यों रो रहा है? अरे साहब बहुत तकलीफ है साहेब। क्या हुआ बे? क्या हुआ? साले को हुआ क्या? अबे बताएगा कि मैं मारू साले 32 बाहर फेंक देगा। भाजी इनकी तबीयत बहुत खराब है। जितनी देर चाहिए बस तुम्हारे नाम रखती है। दरबारी आज तक कोई ऐसे दिन नहीं आए कि राज बहू ने आराम कक्ष में हमें ऐसे नौकरों को याद किया हो। चल नीचे चल। नीचे चल बे।
और जब तक मैं बाहर ना आऊं तू अंदर मत आना। आवाज नहीं देना, तेरी जात नहीं हूं साले। रामबली देख महारानी रोशनी को। अरे साहेब कसम से भट्टी गरम ही हथौड़ा उठाओ सटाक से। और सो रही हो, अरे सो रही हो, सो रही हो जवानी के किसी नींद में। सो रही हो जवानी के किस नींद में। आ गया देख दूर जान तेरे पास में आ और क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी क्या कहूँ। क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी। अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ पर हमारी कदर है नहीं। महारानी रोशनी कदर होगी कैसे? अरे जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए, गोद में कोई औलाद ना हो, तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ? सही कहते हो। अरे अब तो मैं जिस गली जाती हूँ ये लोग मुझे बाजन बाजन के ही बुलाते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरे घर में सासू माँ है ना, अब वो भी मुझे बाजन का ताना मारती है। और ये बाजन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। महारानी रोशनी अभी कहा एक दिन तेरे देवर की शादी होगी। हाँ तेरी त्योरानी आएगी, काहे? और जब उसके कोख से कोई ना कोई संतान जन्म मिलेंगे, हाँ तो ये राज आसाम के मालिक राजू के औलाद होंगे, और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देने का भी मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हो कि एक दिन मेरे देवर की शादी होगी और यहाँ के वारिस उसकी औलाद होगी और मैं गेट पे दूंगी पहरा, वो भी लेके। आंसू बहाने से काम नहीं चलता है महारानी रोशनी। काहे? और बुलाया मुझे किसी लिए राजरानी। और बुलाया मुझे किस लिए राजरानी। और बहाती हो तू अपने आंखों से। और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी और मदद की जरूरत पड़ी है। और जरा सोचिएगा और ये क्या कर रही है, और अजीता की कुल में लगा दूर रही।
तेरा दिमाग सही है कि नहीं? तू कौन है और मैं कौन हूँ? तूने सोचा है अपने दिमाग से? मंत्री जी, अरे मैं तो समझ रही थी कि मेरा देवर और मेरा पति ही नामर्द है, लेकिन तुम तो उनसे भी हमारी मगजाजी को मत ललकार। हम बहुत दूर तक को सोचते हैं। तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा पति, तेरा देवर, और ये प्यार, ये एक से ऐसी चीज है कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और ये प्यार पे नजर कभी तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। बस करो मंत्री जी। और फिर तू अपनी जवानी की प्यास बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगा। बस करो मंत्री जी, मैं सब समझ गई हूँ। प्यार करने वाले कभी मौत से नहीं डरते हैं, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मर्द हो तो एक बार मुझसे हाथ मिलाओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम मरने के लिए डर रहे हो ना, कि मैं अपने दिल की प्यास बुझा के तुम्हारे काम नहीं आओगी। मैं वादा करती हूँ कि एक बार मुझसे हाथ मिला लो। जब तक रोशनी के जिस्म में जान है, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे लिए तू अपने पति को मार सकती है? आप मेरे पति की बात करते हैं। अरे अगर हम दोनों के प्यार में मेरे पति की नहीं बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना, तो मैं उसका भी काम तमाम कर सकती हूँ। सही? मिलाओ हाथ। पक्का? पक्का। तो मैं भी तुझसे वादा करता हूँ, अगर एक दिन यहाँ की तुझे राजमलिका ना बना दिया, यहाँ का तख्त-ए-ताज, यहाँ की हुकूमत तेरे हाथ में दिला दिया, तो मेरा भी नाम दुर्जन सिंह नहीं। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि जिस दिन तुम मुझे यहाँ की राजमलिका बना दोगे ना, तो ये मेरे मांग में सिंदूर देकर इसको धो डालूंगी। फिर इसको धो करके उसी दिन मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर भर लूंगी। और मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी, ए हो हमार करेजा। आए देखने वालों, हम कछु गलत तो नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो ना, काहे चुपचाप हो? ए हमार राजा, अरे इधर जा रहा बोले।